नमस्कार। जनहित की जड़ की बात, श्रृंखला 2। कल हमने बात की 2% लोगों द्वारा 98% लोगों के दोहन की। 2% लोग ही नहीं हैं दोहन करने में। 2% दोहन करने वाले बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा बड़ा डकैती करते हैं, बड़े बड़े दोहन करते हैं। आज हम बात करेंगे मध्यम वर्ग के चोरों की, मध्यम वर्ग के डकैतों की। भारत में 1.25 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, 4-5 करोड़ लोग पैन नंबर रखते हैं। टैक्स भरने में 1-1.5 करोड़ लोगों का योगदान है। जिस तरह की समृद्धि हम देख रहे हैं, हमें नहीं लगता कि सभी लोग टैक्स भर रहे होंगे। कई लोग टैक्स नेट से बाहर हैं। सरकारें कई तरह के अंकुश लगाना चाहती है, लगाती रहती है, पकड़ती रहती है, लेकिन चोरी की संख्या में पकड़े जाने की संख्या बहुत कम है। पकड़े जाने पर भी सौदेबाजी हो जाती है, आदमी छूट जाता है। आज हमारा विषय इनकम टैक्स का नहीं है, आज हमारा विषय जीएसटी का है। इनकम टैक्स पर फिर कभी बात करेंगे। जीएसटी 3 साल से चल रहा है, ठीक चल रहा है, गलत चल रहा है, एक दर होना चाहिए, अनेक दर होना चाहिए, ये भी आज विषय नहीं है, ये भी कभी और चर्चा करेंगे। फिर आज विषय क्या है? आज विषय ये है कि सरकार ने तथ्यात्मक गलती की है, जिस गलती का फायदा उठाकर आधे से ज्यादा जीएसटी चोरी किया जा रहा है। हमें अगर कोई विषय लेना है तो विषय ऐसा होना चाहिए जिस विषय में अधिकतम नुकसान हो रहा हो देश को। अधिकतम नुकसान कहां हो रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 20 लाख तक की छूट हुआ करती थी जीएसटी में, अब सरकार ने 40 लाख तक की छूट दे दी है। बहुत अच्छी बात है, छोटे व्यापारियों को इस क्लिष्टता से मुक्ति मिलती है। पर सरकार की मंशा है कि जिसका बिजनेस, जिसका धंधा, जिसका टर्नओवर 40 लाख से कम है, वो ही इस छूट का हकदार हो। वहां तक कोई गलती नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि 40 लाख का निर्धारण कैसे होगा? सरकार ने उस पर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। सेंट्रल एक्साइज के जमाने में सरकार 1.5 करोड़ तक छूट देती थी, पर सरकार 1.5 करोड़ तक की छूट की बिलिंग का सिस्टम रखती थी। करदाता को सरकार में ये बताना होता था कि ये मेरा बिल संख्या है, ये बिल संख्या से ये बिल संख्या में यूज़ कर रहा हूँ, इतनी किताबें हैं, ये नंबर है, ये अनुक्रमांक है। और जैसे ही मेरा 80% 90% टर्नओवर हो जाएगा, मैं सरकार में आके लाइसेंस ले लूँगा। अब वो बिल उसे बना के देना होता था, जो बिल प्रमाणित होता था, प्रष्टांकित होता था, अनुमोदित होता था, अंकेक्षित होता था। सीधा सच्चा काम यह था कि आदमी बिल बुक छपाता था, जब कंप्यूटर का युग नहीं था। सरकार में जाता था, पहले और आखिरी पन्ने पर उसका स्टैंप मार देती थी सरकार, नोट कर लेती थी इस अमुक व्यापारी की ये बिल बुक मान्य है। व्यापारी सेल्फ सर्टिफिकेशन में खुद सिग्नेचर करके, साइन करके बिल जारी कर दिया करता था। बिल का हिसाब रखता था, वो हिसाब जब भी उसका 1.5 करोड़ के ऊपर पहुंच जाता, एक्साइज चालू कर देता था। 1 करोड़ 40 लाख पहुंचने के बाद में सूचना दे देता था कि मैं पहुंचने वाला हूं। प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, लाइसेंस ले लिया जाता था। 1 करोड़ 50 लाख होते ही उसका टैक्स भरना शुरू किया जाता था। मतलब वो 1.5 करोड़ का कहीं ना कहीं हिसाब था सरकार के पास। आज 40 लाख के टर्नओवर का हिसाब का कोई विवरण मांगा नहीं जा रहा है, कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा, कोई प्रमाणीकरण नहीं किया जा रहा है।
अब आप कहेंगे कि बिजनेस बढ़ गया है, प्रमाणीकरण कैसे किया जाए। प्रमाणीकरण तकलीफ की बात है, सरकार के पास साधनों की संसाधनों की कमी है। सरकार ने एक वेबसाइट बनाना है, सरकार ने वेबसाइट में डिक्लेरेशन अपलोड करने के लिए कहना है कि जिसका भी 40 लाख से कम टर्नओवर रहेगा उसे एक डिक्लेरेशन देना है, उसे बताना कि मेरा ये बिल संख्या से ये बिल संख्या इस प्रारूप में जारी रहेगा, कार्यरत रहेगा। इसके अलावा कोई बिल अगर मेरी दुकान से कोई आदमी माल लेके निकलता है और उसके हाथ में पाया जाता है तो वो बिल फर्जी होगा और मैं उसके लिए उत्तरदायी होऊंगा, मैं चोर माना जाऊंगा। ऐसा डिक्लेरेशन अगर लिया जाता है, उस डिक्लेरेशन लेने के बाद उस व्यापारी को 40 लाख तक कोई तंग नहीं करेगा। 40 लाख के ऊपर का माल वो नहीं बेच सकता। 40 लाख तक का माल भी बिना बिल के नहीं बेच सकता, बिना जीएसटी के बेच सकता है। 40 लाख के बाद का माल उसे जीएसटी के साथ ही बेचना पड़ेगा। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो मेरा अनुमान है कि हमारे टैक्स में भारत सरकार जितना पैसा जमा करती है उसका आधा पैसा और जमा हो सकता है। 20-25 लाख करोड़ रुपए जमा किया जा सकता है। चोरी इस कदर बड़ी है, इनकम टैक्स की चोरी बहुत छोटी है इस चोरी के सामने। इस चोरी को पकड़ने के लिए सरकार को क्या करना है? सरकार को एक नीति बनानी है, सरकार को एक वेबसाइट देनी है, सरकार को अपलोड करने के निर्देश देने हैं। अब ये निर्देशों का अगर अनुपालन नहीं होता है, हर दुकान के बाहर जाके सरकार का नुमाइंदा नहीं खड़ा किया जा सकता, नहीं पकड़ सकता। पर भारत में बेरोजगारी पढ़े लिखों की भी बहुत है। इन बेरोजगारों को अगर हमने इस काम में लगा दिया जाए, 40% उनको इनाम दे दिया जाए, सरकार के कर में से नहीं, सरकार कर के ऊपर 40% पेनल्टी लगाए, पेनल्टी की रकम पकड़ने वाले को दे दी जाए, सरकार को पूरी रकम मिल जाएगी, सरकारी खजाना भर जाएगा। अब आप बोलोगे हमारा इससे क्या लेना देना, सरकार में चोर बैठे हैं। सरकार में सारे चोर नहीं हैं, कुछ चोर हैं, उनसे मुक्ति पाना, कल मैंने बताया, समय लगेगा। उनके रहते हुए भी अगर सरकार में आमद बढ़ती है तो हमारे टैक्स की दर कम हो जाएगी। जो हम 28% भर रहे हैं शायद 14% हो जाए, जो हम 18% भर रहे हैं शायद 9% हो जाए, जो हम 3% भर रहे हैं शायद 1.5% हो जाए। टैक्स की रकम कम होने से, टैक्स की दर कम होने से उसका अनुपालन बढ़ जाएगा, हम पर भार बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, हमारा बजट बढ़िया हो जाएगा। ये सारे फायदे हमें मिल सकते हैं, पर हम एक ये प्रण लें कि बिना बिल के माल न खरीदें, एक ये प्रण लें कि बिना बिल के माल बिकता हुआ दिखे तो उसे हम सूचित करने का कष्ट करें। अब सूचित कहाँ किया जाए? इसके लिए जैसा फायर का नंबर होता है, जैसा एम्बुलेंस का नंबर होता है, ऐसा ही एक नंबर सरकार ने जारी करना चाहिए। 3 आंकड़े का नंबर हो, 333 भी हो सकता है और भी कोई हो सकता है। इस नंबर पर आदमी सूचित करेगा, जानकारी देगा, खुद की जानकारी दिए सिवा, खुद की जानकारी देने की इच्छा होगी देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब ये जानकारी देने के बाद उस इलाके में जो भी आदमी होगा, जो सरकार से लाइसेंस लिया होगा पकड़ने का, प्राइवेट आदमी बिना सरकार पे भार बने, वो आदमी एक्टिवेट हो जाएगा, वो आदमी कार्रवाई करेगा, 40% पेनल्टी लगेगी, 40% वो ले जाएगा, उसमें उसका जो खर्चा होगा वो निकल जाएगा, उसकी कमाई हो जाएगी, वो चलन में पैसा आ जाएगा, सरकारी खजाना भर जाएगा, लोगों के टैक्स कम हो जाएंगे। मुझे लगता है आपको ये बात पसंद आई होगी, मुझे लगता है कि ये बात सार्थक है, मुझे लगता है कि आप इस बात का समर्थन करेंगे। यदि आप चाहते हैं ऐसा हो तो आप इस वीडियो को आगे पहुंचाएं, आगे बढ़ाएं। बात मेरी नहीं, बात आपकी नहीं, बात हम सबकी है। धन्यवाद।